यांगलिंग से। यांगलिंग जो है चाइना के एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में काम करता है और ये वहाँ पे सेल्स का काम करता है, मतलब हाँ जमीन वमीन बिकवाने का। यहाँ पे इसके ऑफिस के लोगों की पार्टी होती है। जब ये पार्टी में पहुँचता है थोड़ा सा देरी से अपने बॉस से माफ़ी मांगता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिएगा, दरअसल मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था। उसके बॉस कहते हैं खैर कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा जो मतलब सेल्स का डिपार्टमेंट में है तुम्हें और आगे बढ़ाऊँ, यानी कि तुम्हारा प्रमोशन करना चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने बॉस के साथ चेयर्स करता है। हम मिलते हैं एक दूसरे व्यक्ति से और इसका नाम होता है मिस्टर जू। मिस्टर जू होता है ना, वो उसके कंपनी का जनरल मैनेजर होता है और हमें इसे देखकर पता चलता है कि जनरल मैनेजर यांगलिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और ये इस बात से भी खुश नहीं है कि इसके बॉस इसे मतलब प्रमोशन दे रहे हैं यांगलिंग को। वो उसकी तरफ बड़े ही वो उसके घूरता है, कहता है कि वैसे यांगलिंग मैंने सुना है कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुमने हर नंबर पे अव्वल नंबर लाया है अपने क्लास में और गोल्ड मेडलिस्ट हो, लेकिन तुम यहाँ सेल्स में क्या कर रहे हो? ये मामूली सी जगह है, सेल्स डिपार्टमेंट में हो, यहाँ पे जमीन वमीन बिकवाते हो, क्या तुम्हारे लिए ये सही है? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ना कोई और अच्छी जगह होनी चाहिए। यांगलिंग उसके पास जाता है और कहता है कि मिस्टर जू आप मेरे जनरल मैनेजर हैं, बोले तो आप मेरे से सीनियर हैं, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे गार्ड करें। वैसे देखिए ये जो सेल्स का डिपार्टमेंट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे बहुत पसंद है सेल करना, मतलब लोगों को ऐसे बातों में फंसाना, वैसे मतलब बात मीठे मीठे बात करना। वैसे आपसे ही तो कुछ काज मैं सीखूंगा और अब आपके अंडर में काम करने के लिए आऊँगा। मिस्टर जू कहते हैं कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा कोई सीनियर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बस एक मामूली सा वर्कर हूँ और वैसे देखा जाए तो तुम तो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो वगैरह वगैरह। मतलब मिस्टर जू जो होता है ना, उसे देखना नहीं जाता, मतलब मिस्टर जू को यांगलिंग फूटी आंख नहीं भाता। यांगलिंग उसके पास जाता है, शराब का एक ग्लास लेकर कहता है कि मिस्टर जू क्या हम चेस्ट करते हैं, अब मैं आपके अंडर में काम करने के लिए आने वाला हूँ और आप मेरे जनरल मैनेजर हैं। तो यहाँ पे मिस्टर जू जो होता है वो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे कोई जूनियर वूनियर नहीं हो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा पहुँचे हुए इंसान हो, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा वो बेइज्जती कर रहा होता है। अब यांगलिंग का दिमाग होता है खराब, हो जाता है वहाँ से एक बोतल उठाता है। सभी लोग तो देखकर डर जाते हैं, उन लोगों को लगता है कि शायद ये मिस्टर जू के सर पे ही बोतल दे मारेगा, लेकिन यांगलिंग जो होता है वो बोतल लेता है, उसका बोतल का ढक्कन खोलता है और कहता है कि मिस्टर जू आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखा जाए तो वैसे मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ भी हो मैं तो आपसे जूनियर हूँ, मतलब वगैरह वगैरह करके उन्हें मना लेता है और कहता है कि क्या आप मेरे साथ एक टोस्ट नहीं करना चाहेंगे? मिस्टर जू कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, जब इतनी बड़ी बात हो ही गई है तो चलो फिर टोस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद से यांगलिंग क्या करता है, उसको पिलाकर एकदम टुन्न कर देता है। ये लोग सभी लोग मिलकर चीयर्स करने लगते हैं और मिस्टर जू तो पी कर एकदम टुन हो जाता है, वहीं पे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। यांगलिंग उसे होश में लाने की कोशिश करता है, कहता है कि मिस्टर जू ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई थी और आप अभी टुन हो गए, आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप जनरल मैनेजर हैं मेरे, आपको मुझे संभालना है वगैरह वगैरह और मुझे आपको संभालना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें बोलता है और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं, अपने पार्टी वार्टी खत्म करके सब लोग निकलने लगते हैं। यांगलिंग के जितने भी दोस्त होते हैं वो उनसे कहते हैं कि यांगलिंग एक बात बताओ, मुझे तो लगा था ना, मैं तो एकदम डर गया था, मुझे तो लगा था कि तुम वो बॉटल ही उठाकर मिस्टर जू के सर पे फोड़ दोगे, लेकिन तुमने तो कितने अच्छे से संभाल लिया। तो यहाँ पे जो यांगलिंग होता है वो कहता है कि नहीं भाई देखो वो हमारे सीनियर है और कुछ भी देखा जाए वो मतलब हमसे कुछ बातें करते हैं, मतलब कुछ गलत बातें करते हैं तो वो हमारे अच्छाई के लिए ही करते हैं, तो हमें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अब ये सभी लोग एक जगह पे जाते हैं और ये जो जगह होता है ना, यहाँ पे कुछ मौत के गेम खिलाए जाते हैं, मतलब कुछ गेम्स खिलाए जाते हैं जहाँ पे ये लोग खुद जाके गेम खेलते हैं। और यहाँ पे एक होस्ट होता है, होस्ट कहता है कि स्वागत है आप लोगों का, आइए हम गेम स्टार्ट करते हैं। इस जगह पे सभी लोग पहुंचते हैं यांगलिंग को साथ लेकर। हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तलवार होता है, यांगलिंग उस तलवार को बस देखे जा रहा होता है। होस्ट जो होता है वो कहता है कि यांगलिंग तुम भी अपनी जगह पे आके बैठ जाओ। अब ये सभी लोग एक सीट पे बैठ जाते हैं। एक सीट पे बैठने के बाद इन सभी के हाथ में एक किताब दी जाती है, इस किताब का नाम होता है गार्डियन ऑफ द डेफन। अब यहाँ पे लाइट्स ऑन होती है और सभी लोग जो होता है उस किताब को देखने लगते हैं। यांगलिंग जब उस किताब की तरफ देखता है तो उस किताब के जो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो शब्द वगैरह लिखे रहते हैं, वो तुरंत उड़ने लगते हैं, मतलब जितने भी शब्द होते हैं वो अचानक से उड़ने लगते हैं और यांगलिंग के सर में कुछ उसे आवाज़ सुनाई देने लगती है और हम देखते हैं चांद को। इसी के साथ हम देखते हैं आवाज़ खत्म होती है और हमें दिखाया जाता है दूसरे जगह का सीन, मतलब सीन यहाँ से कट होकर दूसरे जगह पे ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई जेल होता है और जेल में कोई मतलब जो सैनिक होता है वो खाना लेकर आया होता है। हम देखते हैं एक छोटी सी मक्खी जो कि पूरे जेल में ऐसे इधर उधर मतलब बेफिक्र उड़ रही होती है और वो एक जाली में जाकर फंसती है, फिर वहाँ से उतर के जाती है और एक कैदी के चेहरे पे लगती है और कैदी की आंख खुलती है तो वो कैदी उस मक्खी को मारता है। जैसे इसकी आंख खुलती है हम देखते हैं कि ये तो हमारा हीरो है यानी यांगलिंग है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम झुकिंग है। तो झुकिंग जो होता है वो कहता है ये मैं कहाँ आ गया हूँ और हमें दिखाया जाता है ये सिटी, इस सिटी का नाम है डेफेंग सिटी, मतलब ये डेफेंग नाम का
एक राज्य है जहाँ पे ये जेल में कैद है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक सैनिक को समझा रहा होता है कि देखो भाई, मैं बता रहा हूँ कि यांगलिंग और झुकिंग ये दोनों अलग है। मैं झुकिंग नहीं हूँ, मैं यांगलिंग हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ? देखो, क्या तुम विश्वास करते हो पैरेलल वर्ल्ड के बारे में? लाओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और कुछ स्केच बनाया होता है, वो दिखा रहा था। देखो ये झुकिंग है, मतलब ये जो झुकिंग है ना, इसके बड़े बड़े बाल हैं, और मैं यांगलिंग हूँ। यांगलिंग के छोटे छोटे बाल हैं, वो दूसरे राज्य से आया हुआ है, मतलब वो यहाँ का नहीं है, ये कोई पैरेलल यूनिवर्स है। सैनिक पूछता है कि अच्छा तुम खाना खाओगे या नहीं खाओगे? नहीं खाने वाले हो तो कोई बात नहीं, मैं कुत्ते को खिला देता हूँ। और ले जाकर वो खाना कुत्ते को खिला देता है। सैनिक वहां से चला जाता है। और यांगलिंग यानी झुकिंग जो अब बन चुका है, वो अब चिल्लाता रह जाता है कि अरे यार, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है, हम देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को, और ये जो होता है सबसे बड़ा भाग्य पढ़ने वाला, मतलब इस राज्य का बोला जाए तो एक पंडित है, महान पंडित, जो कि भाग्य पढ़ता है। इसके बाद से हम देखते हैं हमारा हीरो यानी झुकिंग जो है ना, वो जेल में बैठा हुआ है, और वो स्केच बना कर पढ़ रहा होता है कि आखिर कैसे मैं सच्चाई बताऊं लोगों को। और फिर अपना दिमाग एकदम दीवार पे लड़ा रहता है, कहता है कि यार मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कैसे समझाऊं दूसरे लोगों को। हम देखते हैं यहाँ पे कोई आता है अपना चेहरा ढके हुए सैनिक के साथ, और वो दरवाजा आके खटखटाता है, मतलब इसका जेल का वो दरवाजा खटखटाया जाता है। कह जाता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। तो झुकिंग जो होता है वो उठ जाता है, कहता है कौन हो तुम? और ये जो व्यक्ति होता है अपने चेहरे से जो होता है मतलब मास्क पर जो भी पर्दा लगाया होता है वो हटाता है, और इसका नाम हमें पता चलता है, ये जो है ना जू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, और इसका नाम झुकिंग है। जू झुकिंग यहाँ पे आता है और कहता है कि झुकिंग यहाँ मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो झुकिंग नहीं आता है, तो वो कहता है अरे पास आओ जल्दी, और उसके पास में लाकर उसे कहता है कि ये लो। उसे एक चाकू देता है और कहता है कि यहाँ से भाग जाना, और निकलने के बाद नॉर्थ की ओर चले जाना, ताकि और दोबारा से इस शहर में यानी डेफेंग सिटी में दोबारा मत आना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वो कहता है कि ठीक है, वो सब तो ठीक है, पहले ये बताओ कि मैं किस जुर्म में यहाँ पे कैद हूँ। तो वो कहता है कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया। वो कहता है तो फिर? तो वो कहता है कि मेरे पिता ने जुर्म किया है। दरअसल मेरे पिता जो है वो शाही मतलब वो क्या बोलते हैं, शाही अंगरक्षक हुआ करते थे, और वो कुछ टैक्स से मिली हुई चांदी के सिक्के लेकर आ रहे थे, और रास्ते में ही मतलब सारी गाड़ियां जो है वो पलट गई पानी के अंदर, और फिर वहां पे जितने भी सिक्के विक्के थे वो सभी कुछ ब्लास्ट हो गया। लेकिन सबको लगता है कि उन्होंने उस टैक्स की चोरी की है, इसी वजह से उनके तीनों पीढ़ियों को मार दिया, मतलब मारने का हुक्म आया है, और सभी लोग जेल में कैद है मेरे पिता के साथ साथ। तो यहाँ पे जो झुकिंग होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पिता हैं तो तुम्हें कैद होना चाहिए, मुझे क्यों कैद किया गया है? तो यहाँ पे झुकिंग कहता है कि तुम्हें पता है, क्योंकि मुझे एकेडमी वालों ने बचा लिया है, और तुम्हारे जान के हाथ पे आ गया है, और हाँ अगर तुम यहाँ से भाग जाओ तो ठीक है, और अगर नहीं भागते हो तो मुझे माफ कर देना, मैं कुछ नहीं कर सकता। झुकिंग कहता है कि अरे यार, अब तो लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, और वहीं पे बैठ जाता है। तो झुकिंग कहता है कि क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? वो कहता है कुछ नहीं, मेरे पैर पर सुन्न हो गए। अच्छा एक काम करो, ये जो केस वेस चल रहा है ना, इस केस का फाइल लाकर मुझे दो, मुझे कुछ देखना है। झुकिंग कहता है कि लेकिन तुम उस केस के फाइल का क्या करोगे, वो मिल नहीं सकता, टाइम लगेगा। तो जो झुकिंग होता है मतलब हमारा हीरो, वो कहता है कि तुम एक काम करो, केस का फाइल लेकर आओ, बाकी का आगे का मैं देखता हूँ। तो झुकिंग कहता है कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और लेकर आता हूँ। तो झुकिंग कहता है कि देखो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो जल्दी लेकर आओ फाइल, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो झुकिंग जो होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी पूरी मतलब कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो इतने सारे पैसे लिया, जितने भी मेरे पास सिक्के विक्के थे वो सारे देकर मैं तुमसे जेल में मिलने के लिए आया। अब मेरे पास कुछ पैसे बचे नहीं है, लेकिन हाँ मैं केस के फाइल का कुछ करता हूँ, और वहां से चला जाता है। आगे का सीन में हम एक लड़की को देखते हैं और 4 और लोगों को देखते हैं। ये लोग इसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। ये लड़की जो होती है अपनी आंखों में कुछ स्कैनर सा लगाए होते हैं, मतलब जादू वादू करके, और कुछ स्कैन कर रही होती है पूरे जंगल में, और पानी वानी में इधर उधर घूम रही होती है, पर इसे कुछ मिल नहीं रहा होता, मतलब ये कुछ स्कैन कर रही होती है। अब क्या ढूंढ रही है आगे पता चलेगा। आगे का सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं। चलो यार, हीरो का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, निंगयान जो होता है ना, इसका नाम है। तो निंगयान से आके झुकिंग मिलता है और उसे कहता है कि ये लो केस फाइल, और हाँ किसी को इसके बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हें केस फाइल दिया। वो कहती है कि ओके। वो कहता है कि ओके, जैसा तुमने कहा, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगा कि ये केस फाइल तुमने मुझे दिया है। झुकिंग जब वहां से जाने लगता है, कहता है कि अपना हाथ दो, और वो हाथ देता है तो उसे सांत्वना देता है, हाथ पकड़ के कहता है कि भाई तुम चिंता रहना, मतलब सब कुछ ठीक कर लेना, और मुझसे वापस जरूर मिलना। जिसकी वजह से निंगयान कहता है कि हाँ बिल्कुल, और निंगयान को थोड़ी सी ताकत मिलती है। वो कहता है कि पहले तो ये केस को देखना पड़ेगा कि इस केस में क्या है। वो क्या करता है, उस केस की फाइल निकालता है और फिर सारी चीजें देखने लगता है। जब वो सारी चीजें देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इसमें कुछ डेमन्स का जिक्र किया गया है। वो कहता है क्या ये डेमन्स हो सकते हैं? दूसरे सीन में हम एक नए व्यक्ति से मिलते हैं, इसका नाम है चेंग हंगवान जो है यहाँ पे जांच कर रहा है, वही जो मतलब टैक्स की चोरी हुई है ना, वो उन्हीं लोगों से जांच कर रहा है। वहाँ पे वो लड़की भी है, और यहाँ पे एक यांग यान नाम का व्यक्ति है। यांग यान से चेंग कहता है कि देखो भाई, हमें जल्दी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि पता है महाराज ने हमें सिर्फ 2 दिन का समय दिया है। 2 दिन में अगर इस टैक्स चोरी के बारे में पता नहीं लगा तो बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। वैसे भी महाराज से वो जो व्यक्ति हैं, मतलब जू फैमिली वाले हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने टैक्स की चोरी नहीं की है, तो हमें जल्दी से जल्दी इन सबके मामले में जांच करना होगा कि क्या इसमें कोई मतलब भूत ऊत का को हाथ नहीं है, मतलब कुछ डेमन्स तो नहीं मिले हुए हैं। अब ये लोग जो होते हैं अपने नजरों पे वो जो चश्मा उस्मा जो भी बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, स्कैनर करके वो चारों स्कैन कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि देखो, अगर इसमें डेमन का हाथ होता ना तो कुछ तो पता चल ही जाता। और
मतलब यांग यान जो होता है ना, ये यहाँ पे 4th रैंक वाला ऑफिसर है, और यहाँ पे ये जो लड़की है वो भी इसके साथ ही है, मतलब वो भी एक ऑफिसर ही है। ये लोग जो होते हैं ना उस चांदी के चोरी के बारे में जांच वाच कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम निंगयांग को देखते हैं। निंगयांग जो होता है वो उन मतलब वही केस फाइल को देख रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर में क्या छूट रहा है, मतलब ये जो शैतानों का काम तो है नहीं। हाँ, इसमें शैतानों का जिक्र किया गया है कि हो सकता है इसमें शैतान का हाथ हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शैतानों का काम है, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, वो तो बस एक जानवर के रूप में आ जाता है। उन्हें कुत्ते का खाना भी मिले, कुत्ता बन जाएंगे, खा लेंगे, बस वो पेट भर लेंगे। पेट भरना ही तो है। फिर आखिर वो चाहते क्या है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? वो चांदी के सिक्के कहाँ जा सकते हैं, कैसे चोरी हो सकते हैं? ब्लास्ट होना, मतलब सारे चांदी के सिक्के जब पानी में गए तो ब्लास्ट हो गए वगैरह वगैरह। बार बार सोचता है, फिर उसे याद आता है ओहो ब्लास्ट होना, और उसे सब कुछ मतलब ध्यान में आ जाता है। उसके बाद से वो सैनिक से कहता है कि सैनिक सैनिक जल्दी आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, जल्दी से अपने किसी सुपीरियर को बुलाओ। सैनिक कहता है मुंह बंद करो अपना, चुपचाप खाना वाना मिल रहा है ना तो खाओ, और जल्दी से 2 दिन बाद तुम जाओगे यहाँ से, तो इसीलिए शांत रहो। वो कहता है कि अरे मुझे ना चांदी मतलब टैक्स की जो चोरी हुई है उसके बारे में खबर है, तो क्या तुम इन सब मामलों का जांच नहीं करवाना चाहते? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सीनियर को पता चले? तो वो जो सैनिक होता है वो उसका तो खाना ही हलक में अटक जाता है। कहता है कि ठीक है। उसके बाद से उसे ना एक सीनियर के पास ले जाया जाता है, मतलब यहाँ पे जो जांच वाच करता होते हैं वहीं पे। यहाँ पे यांग यांग होता है, और वहीं पे एक लड़की भी, मतलब वही लड़की भी होती है। अब ये लोग कहते हैं कि ठीक है अब बताओ तुम क्या बताना चाहते हो। निंगयांग जो होता है वो कहता है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टैक्स चोरी, जिस टैक्स चोरी की बात हो रही है वो मेरे अंकल ने नहीं चुराया है। मतलब जो भी सैनिक वैनिक होता है वो कहता है कि ठीक है फिर बताओ वो चोरी कैसे हुई, मतलब ये यहाँ का वो क्या बोलते हैं जांच करता है। तो हमारा हीरो निंगयांग पहले तो सोचता है कि उसके भाई ने जब जो कि जिकिंग ने उससे केस का फाइल दिया था तो उससे कहा था कि प्लीज इसके बारे में किसी को बताना कि ये केस फाइल मैंने दिया है। उसके बाद से वो याद करते हुए कहता है कि दरअसल मुझे जू जिकिंग ने केस का फाइल दिया, और वो मन में सोचता है कि पहले तो मुझे ईमानदार होना पड़ेगा, उसके बाद से मैं सारी सच्चाई बताऊंगा तो लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। वो कहता है कि दरअसल जिस टैक्स चोरी की बात आप लोग कर रहे हैं वो टैक्स तो चोरी हुई ही नहीं है। तो लोग कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहता है कि हाँ वो टैक्स लेकर मेरे अंकल जी वहां से निकले थे चांदी के सिक्के, और उस जगह पे पहुंचे थे, मतलब जिस जगह पे ये सारी चीजें हुई थी, और ये सारी चीजें क्रिएट की गई है कि ऐसा लगे कि किसी डेमंस ने ये सारी चीजें की है। वैसे भी मेरे अंकल ने तो साफ साफ मना कर दिया जू फैमिली ने कि उन्होंने ये टैक्स चोरी नहीं की थी। पहले तो वहां पे चारों ओर पक्षियों को उड़ाया गया, वहां पे ऐसी अजीब अजीब आवाज निकाली गई जिससे सारे सैनिक डर गए, घोड़े वोड़े सब डर के इधर उधर होने लगे। कुछ सैनिक जांच करने के लिए गए, उस वक्त जो जिस मतलब डब्बे में टैक्स रखा गया था वो डब्बा इधर उधर हो गया, मतलब जो घोड़े थे वो मतलब ऐसे वैसे भागने लगे, उन्हें बेचैनी होने लगी, जिसकी वजह से जितने भी मतलब पैसे वैसे थे वो सारे उस पानी में गिर गए। पानी में गिरने के साथ ही वो सारे जो पैसे थे, मतलब जो चांदी के सिक्के थे वो सब के सब ब्लास्ट हो गए। और आप लोग कुछ सोच पा रहे हैं, वो जितने भी चांदी के सिक्के थे, मतलब 9,000 इतने 100 इतने चांदी के सिक्के थे, वो सारे पानी में गिरते ही ब्लास्ट हो गए। तो क्या आप लोगों को कुछ समझ में आया? ये लोग कहते हैं समझ में आया, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या पकड़ में आया? तो वो कहता है कि अरे दरअसल वो जो चांदी के सिक्के थे ना वो रियल चांदी के सिक्के थे ही नहीं, वो सभी तो मतलब फेक थे, वो सब सोडियम के बने हुए थे जो पानी में जाते ही ब्लास्ट हो गए। तो हमारी हीरोइन कहती है कि सोडियम? कैसे सोडियम? तो लाओ दो मुझे वो सोडियम। वो कहता है कि अरे वो सोडियम कोई ऐसी हार्ड चीज नहीं है जो मैं आपको दे दूं, और वो बहुत ही ज्यादा मतलब वो है क्या बोलते हैं बहुत ही ज्यादा अजीब चीज है, वो मैं आपको दे नहीं सकता, प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ उस प्रैक्टिकल को करने के लिए मुझे कुछ बिजली की आवश्यकता होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की। जिसके वजह से वो कहता है कि जब आप मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उपलब्ध करवा देंगे तो मैं आपको प्रयोग करके वो चीज़ दिखा सकता हूँ। जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है फिर चलो लाओ दिखाओ। तो वो कहता है कि अरे मुझे बिजली की आवश्यकता होगी, मैंने कहा ना, तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ, मतलब प्रैक्टिस करके, वो क्या बोलते हैं प्रयोग करके। उसके बाद से वो अपना चक्र वक्र निकालती है और आकाश से कुछ बिजली सा होने लगता है, मतलब कुछ टाइम वाइम घुमाती है और कहते हैं कि लो आ गई तुम्हारी बिजली। वो कहता है कि ठीक है फिर। उसके बाद से हम देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रयोगशाला बनाया होता है, और प्रयोगशाला में कुछ सोडियम और पता नहीं क्या क्या चीनी वीनी लिया होता है, वो नमक चीनी ये सब कुछ पीस के कुछ सोडियम वोडियम मतलब सोडियम कार्बोनेट या पता नहीं क्या क्या, ये केमिस्ट्री मुझे समझ नहीं आती यार। हाँ तो वो कुछ चीज़ें बनाता है। उसके बाद से वो जो लड़की होती है उस लड़की से कहता है कि ठीक है अब आपकी बारी, और वो जो लड़की होती है सामने आती है और अपना वो चक्र वक्र निकालती है, उससे बिजली उत्पन्न होता है, और बिजली उत्पन्न करके उसमें कुछ वो बिजली का वो क्या बोलते हैं बिजली देती है, जिससे कि वो चीज़ तैयार हो जाती है। कहता है कि बस करो अब लाओ देखते हैं। और उसके बाद से वो दिखाता है कि देखो ये सिल्वर की तरह ही दिखता है, लेकिन हाँ सिल्वर से थोड़ा सा हल्का होता है। जिसके बाद से वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम समझ में तो आया कि सिल्वर बन जाता है, लेकिन ये बताओ मुझे ये समझ नहीं आता पानी में जाने के बाद ये मतलब ब्लास्ट क्यों हुआ। तो वो कहता है कि ठीक है आप लोग एक काम करिए, ये चीज़ जानने के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए। तो वो लोग पीछे जाने लगते हैं। वो कहता है कि थोड़ा और करके उन लोगों को तो थोड़ा सा दूर कर देता है, और वो जो मटेरियल वो क्या बोलते हैं मटेरियल या जो कुछ भी बनाया होता है वो पानी में डाल के तुरंत वो भी वहाँ से भाग जाता है, और पानी में जाते ही वो सोडियम जो होता है वो ब्लास्ट कर जाता है, मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं हाँ ब्लास्ट हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि ओहो अब हमें समझ में आया, इसका मतलब ये है कि असली चांदी का तो चोरी हो गया था। तो ये कहता है कि हाँ जब वहाँ से मेरे अंकल जी वो चांदी लेकर निकले थे कुछ समय के लिए, जब वहाँ पे सैनिक वैनिक नहीं रहे होंगे उस समय में उन्होंने चांदी का अदला बदली कर दिया होगा।
अब ये जो चेंग हंगवान होता है ना, चेंग हंगवान, ये सारी चीज़ें जाने के बाद वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि ठीक है फिर तुम यहीं पे रहो, मैं जाके महाराज से बात करता हूँ और सारे केस की फाइल उन्हें दिखाता हूँ और बताता हूँ क्या कुछ नहीं हुआ है, मतलब कैसे कैसे हुआ। चेंग हंगवान जब वहाँ से जाने लगता है तो यांग यांग कहता है कि अरे अकेले कैसे जा सकते हो, इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, लाओ मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उसका कपड़ा कॉलर पकड़ के लेकर उड़ने लगता है। निंग यान सामने जाता है और कहता है कि अरे भाई, मतलब यांग यांग मुझे मत भूल जाना, तुमने याद वादा किया था मुझसे, चेंग हंगवान जी आपने वादा किया था कि आप मुझे छोड़ दोगे, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, याद रखना मुझे भी छुड़ाना है। और चिल्लाने लगता है। ये जो लड़की होती है उसके पास जाती है, कहती है कि बस करो, शांति धरो। और सीन कट होता है, हमें दिखाई देता निंग यान जो होता है ना चेंग हंगवान के कमरे में ही बैठा है, यहाँ पे सारे सैनिक उसे घेरे खड़े हुए हैं। चेंग हंगवान को एकदम मतलब नजर नहीं हटाते, वो कहता है कि अरे भाई बस करो, बस बैठा हूँ, चाय वाय पी लेने दो थोड़ा सा। तो वो लोग कहते हैं बहुत हुआ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, और वो लोग उसे हथकड़ी पहना देते हैं। यहीं पे वो लड़की आती है पाव खाते हुए और कहती है कि बस बहुत हुआ, ये लो मतलब ये चीज मतलब गन्ना जो है वो तुम खा लो, तुम्हारे लिए। तो वो गन्ना जैसे चीमने जाता है वो कहते हैं कि पहले ये बताओ ये सोडियम के बारे में तुम्हें पता कैसे चला। तो वो कहता है कि दरअसल मैंने कुछ हिस्टोरिकल किताबें पढ़ी थी, उसमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में मैंने ये सब कुछ पढ़ा था। वो कहता है कि अच्छा केमिस्ट्री कौन से क्लास में, मतलब कौन सी किताब पढ़ी थी तुमने। वो कहता है कि हाई स्कूल में। तो वो कहते हैं कि हाई स्कूल किताब, कौन सा किताब, मतलब क्या। तो वो कहता है कि अरे आप नहीं समझोगी, मेरे पास एक किताब है ना, उससे मैंने पढ़ा था। वो कहती है कि क्या तुम मुझे वो किताब दे सकते हो। वो कहता है कि अभी तो मैं आपके लिए वो किताब नहीं ला सकता। तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है नहीं ला सकते तो फिर ये दो मुझे, मैं जाती हूँ। तो वो कहता है कि अरे ठीक है आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मतलब मुझे आज़ाद कर दो और बदले में मैं आपको वो किताब दे दूंगा। तो वो लड़की कहती है कि बहुत हुआ तुम्हारा, मतलब वो कहता है कि ठीक है तो फिर एक काम करो, आप 4th रैंक में काम करते हो ना, आप एक सिपाही हो, तो मुझे भी इसमें भर्ती कर लो ना आपके साथ काम करने के लिए, और बदले में मैं आपको सारी चीज़ें सिखा दूंगा, मतलब ऐसे जितने भी मटेरियल है, बोरॉन एक्टॉन बेक्टॉन, मतलब जितना भी केमिस्ट्री का वो होता है वो सारा सुनाने लगता है। वो कहती है कि बस करो, पागल बनाना बंद करो। और एक अपना गन्ना छीनती है और वहाँ से लेकर भाग जाती है। सीन कट होता है, हमें जू फैमिली के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं और यहीं पे जो जू झिकिंग होता है वो जा रहा होता है, उससे देखकर सभी लोग पूछ रहे होते हैं जू फैमिली का, तुम्हारे फैमिली का क्या हुआ, वो सब कैसे हैं वगैरह वगैरह। तो ये उन लोगों से कहता है कि माफ़ कीजिए मैं उन लोगों से बात नहीं कर सकता और मुझे मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। और वो अपने फैमिली के घर के सामने जाता है, वहाँ पे जो पर्ची वर्ची होती है उसे मिटा, मतलब वो क्या करता है उखाड़ता है और उसके अंदर चला जाता है। दूसरे सीन में हम हमारे हीरो यानी निंग यान को देखते हैं। निंग यान जो होता है वो जाता है, मतलब उसके लिए गेट खोल दिया जाता है, उसके कपड़े वपड़े दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। जाते हुए सोचता है कि जू फैमिली मेरे साथ क्यों नहीं है, और वहाँ पे सैनिक से जाकर पूछता है कि भाई ये बताओ कि मेरे अंकल कहाँ हैं। उसके बाद से हम देखते हैं इसकी आंटी को, इसकी आंटी और अंकल दोनों लोग जेल में हैं, दोनों लोग दूसरे जेल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के रो रहे होते हैं। आंटी जी रो रही होती है, कह रही होती है कि जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है। और ये आंटी जी का नाम ली लियू और अंकल का नाम होता है जू पिंग जी, और उनके 2 बच्चे होते हैं, मतलब 2 लड़कियां होती हैं, एक का नाम होता है जू लिंग जिंग और एक का नाम होता है जू लिंग यू। अब ये जो होते हैं अंकल आंटी रो रहे होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के कि हाँ नहीं मैं मरना नहीं चाहता वगैरह वगैरह। एक सैनिक आता है, दोनों गेट खोल देता है और कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जू पिंग जी बाहर आता है और कहता है कि हाँ नीचे है, कुछ भी हो जाए, मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं, और कहता है कि अरे ये गेट किसने खोल दिया। वो दूसरी तरफ देखता है तो सैनिक कहता है कि तुम लोग जाने वाले हो या नहीं। तो वो कहता है कि हनी बाहर निकलो, लगता है हमें हमारी जमानत हो गई है। और वो वहाँ से बाहर निकलते हैं ये चारों लोग, मतलब ऐसे डर डर के छुप छुप के निकल रहे होते हैं। मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हंसी वाला मतलब फनी माहौल होता है यहाँ पे। बाहर देखते हैं निंगियान को, निंगियान जो होता है एक व्यक्ति के सामने जाता है और कहता है कि अंकल, वो कहता है कि अंकल क्या तुम पागल हो गए हो, मैं इतना जवान दिखता हूँ तुम्हें अंकल दिखता हूँ। वो आगे जाता है और फिर एक व्यक्ति को देखता है, उसे कहता है कि अंकल, वो कहता है कि पागल हो, कौन है अंकल तुम्हारा, भग यहाँ से। तो वो जो होता है वो दूर जाता है और दूर जाके वहाँ पे बैठ जाता है, कहता है कि आखिर मेरे अंकल हैं कहाँ, मतलब मेरे अंकल दिखते कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब हम इसके अंकल जू पिंग जी को देखते हैं। जू पिंग जी जो होते हैं ना वो एक फाइल पे साइन वाइन या अंगूठा लगा रहे होते हैं। कहते हैं कि क्या हमारी जमानत सच में होगी, हम लोग सच में छूट गए। वो कहते हैं कि हाँ। तो ये लोग आगे बढ़ते हैं और फिर छुपते छुपाते जा रहे होते हैं, मतलब जितने भी सैनिक आसपास आते हैं ना तो ये लोग अपना मुंह फेर लेते हैं कि कहीं ये सैनिक हमें देख ना ले। इन लोगों को लग रहा होता है ना कि शायद गलती से हमारी जमानत हो गई है। हम देखते हैं कि एक सैनिक इनके पास आता है तो जू पिंग जी सभी लोगों को बैठा देता है, कहता है कि मालिक ये मेरी गलती है, जो भी सजा देना मुझे दो, इन लोगों को नहीं। वो जो सैनिक आता है और वहाँ पे एक ड्रेस लेकर आता है और उसको मतलब जू पिंग जी को वो ड्रेस दे देता है, कहता है कि ये आपका ड्रेस, मतलब आप जो है अभी भी सैनिक हैं और माफ कीजिएगा, मतलब। तो वो कहता है कि क्या मैं सच में अभी भी सैनिक हूँ एक। तो वो सभी अपने फैमिली वालों को उठाते हैं, कहते हैं कि अब हमें सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जमानत हो चुकी है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ आपके बेटे ने आपकी जमानत करा दी। वो कहता है कि क्या मेरा बेटा यानी झू जिकिंग ने हमें छुड़ा लिया। तो वो कहता है कि झू जिकिंग नहीं, वो आपका नेफ्यू निंगयान, मतलब जो आपका भतीजा था ना वो। तो वो लोग कहते हैं क्या निंगयान ने हमें छुड़ाया। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ दरअसल जो केस है वो सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन केस को सॉल्व करने में निंगयान ने महाराज की बहुत ज़्यादा मदद की है सैनिकों को, इस वजह से आप लोग छूट गए। तो वो कहता है कि क्या वो पागल भतीजा मेरा, उसने मुझे छुड़ा दिया। आगे हम देखते हैं बाहर जो निंगयान होता है वो बैठा होता है, अपने अंकल को देख रहा होता है कि आखिर मेरे अंकल बाहर कब आएंगे। तभी वो सैनिक जो होता है वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से भागते हो या नहीं। तो यहाँ पे ये जो सभी लोग भाग जाते हैं। अब इसके अंकल बाहर आ रहे होते हैं, निंगयान बस उसे देखा जा रहा होता है, अपने अंकल को देख रहा होता है कि क्या यही मेरे अंकल है। और वो जो अंकल होता है वो डरते हुए इसकी तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि निंगयान मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, तुम बहुत अच्छे हो। और दौड़ते हुए इसके तरफ आते हैं और
निंगयान को गले लगाने जाते हैं। निंगयान कहता है कि बस करो, क्या कौन हो तुम। फिर उसे याद आता है, मतलब उसे मतलब वो क्या बोलते हैं, निंगयान की यादें आती है कि कैसे उसे अंकल छिपा छिपा के उसे पैसे दिया करते थे कि ये पैसे लो, खा लेना और अपने आंटी को मत बताना। जिसकी वजह से वो कहता है कि अंकल आप, तो वो कहता है कि हाँ। तभी वो छोटी लड़की आती है और कहती है कि निंगयान भाई कि आपने मेरे लिए चॉकलेट लिया है। तो बड़ी लड़की आती है जिसका नाम जू लिंगिंग क्या होता है, लिंजिंग। तो जू लिंजिंग कहती है कि वो भी तो जेल में ही था ना, तो वो तुम्हारे लिए टॉफी कैसे ला सकता है। और निंगयान को याद आता है कि जू लिंजिंग हमेशा उसकी मदद किया करती थी और कहती थी कि देखो तुम अपना काम कर लो वरना मम्मी तुम्हें बहुत डांटेंगी। जिसके वजह से उसकी वो जो आंटी होती है वो आती है और आंटी को देखते ही उसे याद आता है कि कैसे उसकी आंटी उसे हमेशा परेशान किया करती थी और कहती थी कि तुम मेरे घर में नहीं रह सकते, मतलब तुम्हारे लिए अलग अलग से खाना, चॉपस्टिक वगैरह सब कुछ, इतना सारा कुछ करना मेरे बस में नहीं है। निंगयान वहाँ से भाग जाता है उनको मतलब कुछ सुनाकर, और वो याद करते हुए कहता है कि आंटी तुम मतलब मेरे लिए हमेशा मुसीबतें खड़ी किया करती थी। और यहाँ पे सभी लोग उसे धन्यवाद बोलते हैं कि तुमने हमें छुड़ा लिया। और जो आंटी जी होती है यानी ली ड्यू, वो भी उन्हें धन्यवाद बोलती हैं। जिसके बाद से जो अंकल जी होते हैं यानी रू पिंगजिंग, तो वो कहते हैं आंटी जी से कि ली ड्यू देखो इसने हमारी मदद की है तो क्यों ना इसे हम अपने घर पे ले चले, क्या लगेगा बस एक अलग से चॉपस्टिक। तो वो आंटी जी होती है वो पहले मान तो नहीं रही होती है लेकिन कहती है कि चलो ठीक है मैं मानती हूँ क्योंकि इसने हमारी मदद किया इसलिए। अब ये सभी मतलब वो जो हमारा हीरो निंगयान होता है उसे धन्यवाद बोलता है। अब ये पांचों लोग जो होते हैं वहां से बड़े ही टसन से निकलते हैं कि सभी लोग आजाद हो गए। अब ये जो निंगयान होता है अपने आंटी जी को लेकर आगे निकलता है और ये सभी लोग बड़े ही टसन से पूरे गांव में मतलब शहर जो भी होता है वहाँ पे दौड़ते हुए आ रहे होते हैं। यहाँ पे गेम्स जो खिलाए जा रहे होते हैं, यहाँ पे जाके ये लोग गेम खेलते हैं। मतलब वो जो होता है रिंग फेंक कर बहुत सारे सामान जीतना, तो ये लोग रिंग फेंकते हैं, बहुत सारे सामान जीतते हैं और सारे सामान लेकर खुशी खुशी वहां से निकल जाते हैं। जब यहाँ पे सारे सामान जीत कर अपने घर के बाहर पहुंचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्हें आते हैं स्वागत करने के लिए, और ये जितने भी सामान जीते होते हैं ना ये सारे सामान उन सभी लोगों में लाकर बांट देते हैं। मतलब ये इनकी जो आंटी हैं ली ड्यू ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जू पिंजी भी बहुत अच्छा है, और इसके मतलब पूरे फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सभी लोग इन सभी लोगों को बांट देते हैं और फिर अपने घर का सीन दिखाया जाता है। जू पिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है। जू पिंजी के घर के अंदर जू झिकिंग जो होता है वो अंदर होता है और वो मुर्गियों से बात कर रहा होता है, कह रहा था कि बहन मुझे लगता है कि तुम लोग अपने फैमिली के बिना उदास लग रहे होगे, तुम लोगों को भी आज़ादी चाहिए, मैं तुम लोग को आज़ाद करता हूँ, और घर के बाहर छोड़ देता है सबको। और वहीं पे वो लेट जाता है, देखता है वहाँ पे जो रस्सी वसी पड़ी है देख रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग घर के बाहर पहुंचते हैं तो जू पिंजी कहता है ये देखो ये हमारी ही मुर्गियां है ना। तो ली ड्यू कहती है कि हाँ ये तो हमारी ही मुर्गियां हैं, हमें चल के देखना चाहिए, ऐसा लगता है कि हमारा बेटा साथ घर आ चुका है, मतलब जू झिकिंग जो है ना वो घर आ चुका है। ये लोग बहुत खुश होकर अंदर जाते हैं। अंदर हम देखते हैं ये फांसी वासी लगा रहा होता है। ये लोग जैसे ही दरवाजा खोलते हैं ना तो हमारा मतलब जो जू झिकिंग होता है वो इन लोगों को देखकर तो बहुत चक्कर रह जाता है कि क्या ये लोग यहाँ पे कैसे हो सकते हैं, मतलब आजाद। और ये सभी लोग बस मुस्कुराते हुए मुर्गियां लेकर खड़े होते हैं और इसे देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इसका जो स्टूल होता है ना वो हिल जाता है और वो लटकने लगता है, मतलब फांसी लगने लगती है इसके गले में, गर्दन में, और वो चिल्ला रहा होता है कि अरे भाई कोई मुझे बचाओ। और ये जो जितने फैमिली वाले होते हैं ये लोग तो बस खुशी खुशी उसे देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद से जब एहसास होता है कि वो तो मर रहा है तो सभी लोग पहुंचते हैं, मतलब दौड़ते हैं उसे छुड़ाने के लिए। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगला एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगी। ओके बाय बाय।